सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है लोक परलोक। लोक परलोक। मनुष्य शरीर के 3 भाग: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं पिंड शरीर, ब्रह्मांड शरीर और पार ब्रह्मांड शरीर। तो पिंड शरीर में आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हाथ, पांव, जनेंद्रिय, गुदा एवं जिह्वा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों का संचालक मन चातुष्ट है। ये मन चातुष्ट सूक्ष्म शरीर अर्थात ब्रह्मांड शरीर का निचला हिस्सा है, जो पिंड शरीर का संचालन करता है। इन इंद्रियों के द्वारा मन सुख स्वाद में फंसा रहता है। यही मनुष्य का लोक है। तो जो व्यक्ति मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा जीवन के क्रियाकलाप करता है, वो लोक व्यवहार में है। मनुष्य का माना हुआ जीवन 100 वर्ष का है। 100 वर्ष के जीवन काल में मनुष्य इसी पिंड शरीर में व्यवहार करता रह जाता है और संसार के सुख दुख भोगता हुआ संसार से कूच कर जाता है। ये भौतिक जगत का व्यवहार है। तो साधारणतः मनुष्य अपने होश वाले जीवन में अपने भौतिक उपलब्धियों के चक्कर में फंसा रहता है और इसी के लिए जीवन भर गलत सही कर्म करता रहता है और सुख दुख भोगता रहता है। इसी को मनुष्य का लौकिक जीवन कहते हैं। तो संक्षेप में यही मनुष्य का लोक है। अब ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं वो परिवर्तनशील है। हमारे सारे संबंध जो इस लोक में हैं वे बदलने वाले हैं, स्थिर नहीं रहते। तो बच्चों के लिए दुनिया कुछ और, जवानों के लिए कुछ और, वृद्धों के लिए कुछ और ही। मन इंद्रियों के द्वारा सुख स्वाद में फंसा रहता है। तो मन तो सुख चाहता है, पर सुख और दुख दोनों साथ साथ रहते हैं, क्योंकि ये द्वंद्व जगत है। अब जवानी में मन 10 इंद्रियों के द्वारा सुख भोगता है और ये 10 इंद्रियां चूंकि जवानी में शक्तिशाली होती हैं, इसलिए जवानी में मन को बहुत सुख स्वाद मिलता है। पर एक समय ऐसा आता है जब ये शरीर बदल होता है और इंद्रियां कमजोर पड़ जाती हैं। तो वृद्धावस्था में ये इंद्रियां मन को सुख स्वाद नहीं पहुंचा पाती। जो जवानी में इंद्रियों के द्वारा मन को सुख स्वाद मिलता है, तो बुढ़ापे में इंद्रियां थककर कमजोर हो जाती हैं, पर मन नहीं थकता। न वृद्ध होता है, न मन कमजोर होता है। अब यह गौर करने की बात है कि मनुष्य शरीर तो बूढ़ा हुआ, इंद्रियां बूढ़ी हुई, पर मन जो कहते हैं। एक शक्तिशाली जवान राजा है, उसके कर्मचारी सब बूढ़े और अशक्त हैं। अब ये बूढ़े और अशक्त कर्मचारी उस शक्तिशाली राजा की हुकूमत कैसे बजा सकते हैं? कर्मचारी सब बूढ़े, राजा जवान, कैसे पटरी बैठे? विकट विरोधाभास है, तालमेल नहीं बैठ सकता। तो थके बैल गोन वही बारी, थके बैल गोन भई भारी, अब का लधियो ए व्यापारी। यानी कि मनुष्य होश कर बैल रूपी इंद्रियां तो थककर बूढ़ी कमजोर हो गई। ये गौन अर्थात बोरा रूपी शरीर वृद्धावस्था के कारण भारी हो गया। ये मन रूपी व्यापारी अब कैसे व्यापार करेगा?
इस मन रूपी बनिए ने 100 वर्ष के जीवन भर व्यापार तो किया, मगर काहे का, किस सौदे का व्यापार किया? केवल नाशवान कंकड़ और पत्थर का, हीरे जवाहरात का व्यापार नहीं किया। और अंत में ये कंकड़ पत्थर का व्यापार भी बंद हो गया, लाचारी बस। तो मन रूपी बनिया व्यापार चलाना चाहता है, पर इस मन रूपी बनिए के व्यापार के जो साधन है वो बेकार हो गए। इंद्रियां सब शिथिल हो गई, शरीर भारी होकर झूल गया, लथड़ गया शरीर। तो ये कंकड़ पत्थर का व्यापार क्या है? 10 इंद्रियों के भौतिक सुख स्वाद जो क्षणिक एवं नाशवान है, यदि इस मनरूपी बनिए ने सतगुरु का सत्संग किया होता तो उसने हीरे जवाहरात का व्यापार किए होते और जीवन के अंतिम समय में माला माल रहता। तो हीरे जवाहरात के व्यापार से अभिप्राय है आत्मदर्शन का, आत्मा का, परमात्मा में विलय का, सूरत का शब्द में ठहर जाने का। पर हाय रे मन रूपी बनिया, तो जन्म जन्मांतर 10 इंद्रियों के सुख स्वाद रूपी कंकड़ पत्थरों का ही व्यापार करता है। अफसोस है तेरे जीवन पर, ऐसे ऐसे करोड़ों जन्म तूने धारण किया और मरता कबता रहा। तो जन्मत मरत दुस्सही दुख होई। सोचिए, जिसके आदि में दुख है और अंत में दुख है, उसके बीच में कहां से सुख हो सकता है? तो ए मन मनुष्य, अब तो चेत, अब तो सतगुरु के शरण में आ। तो बुद्धिमान से बुद्धिमान और संपन्न से संपन्न मनुष्य की लौकिक उपलब्धियां इस जन्म में भी पूर्णतया साथ नहीं देती, और पुनर्जन्म में तो पिछले जन्म की लौकिक उपलब्धियों का नामो निशान नहीं मिलता। तो मन बुद्धि से की गई कमाई मनुष्य के मरने के बाद यहीं की धरी रह जाती है, मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता। इसके विपरीत मनुष्यों के पारलौकिक जीवन की कमाई मर जाने के बाद उसके साथ पुनर्जन्म में भी साथ रहती है। तो मनुष्य के सूक्ष्म शरीर की उपलब्धियां उसके अगले जीवन में भी काम आती हैं। उदाहरण से समझिए कि एक व्यक्ति है जो छोटी उम्र में ही उच्चतम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। स्वामी जी महाराज 6 वर्ष की अवस्था से ही सूरज शब्द योग की ऊंची शिक्षा बताते थे। स्वामी रामतीर्थ 18 और 16 अंकों का गुणा जवानी कर लेते थे। आदि शंकराचार्य ने बहुत ही कम आयु में वेदों का भाष्य किया। ऐसे ही और कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने अल्पायु में ही उच्चतम शिक्षा ग्रहण की। परम संत कबीर साहब ने बाल्यकाल से ही आध्यात्म विद्या का प्रचार करना शुरू कर दिया। आजकल कुछ ऐसे व्यक्ति भी पाए गए हैं जो अपने पूर्व जन्मों का हाल बताते हैं। ये कैसे संभव हो जाता है? यह मनुष्यों की पूर्व जन्म की कमाई है। मगर ये कौन सी कमाई है? केवल मन के पूर्व जन्मों की सुख दुख की कमाई नहीं है। यह सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की पूर्व जन्मों की कमाई होती है। अतः इस जन्म की भौतिक कमाई, खेत मकान, धन, संचय, स्त्री, पुत्र, वैभव, मान बढ़ाई आदि मनुष्य के मरने के बाद दूसरे जन्म में साथ नहीं देती, जबकि आध्यात्मिक कमाई दूसरे जन्मों में भी साथ देती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि तीनों स्तर की कमाई करे। स्थूल स्तर पर भौतिक कमाई, सूक्ष्म स्तर पर शांति का जीवन, कारण स्तर पर सूरज शब्द योग, सूरत प्रकाश योग एवं सूरत नाम योग की कमाई, जिससे आवागमन से छुटकारा मिले। तो मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में दयाल काल मिश्रित लीला है। सूरत प्राण एवं मन के साथ मिली हुई है। सूक्ष्म शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के अंदर शब्द एवं प्रकाश है। सूरत शब्द सुनती है और सूरत ही प्रकाश भी देखती है। लेकिन इस ब्रह्मांड शरीर में सूरज शब्द की सारी लीलाएं काल पुरुष के अधीन है।
इस देश में अर्थात मनुष्य के ब्रह्मांड शरीर में सुख दुख से छुटकारा तो है, शांति भी मिलती है, किंतु आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि ये लोक भी काल के अंतर्गत है। ये अवस्था लोक एवं परलोक के बीच की अवस्था है। इसमें न मनुष्य को सुख है और न दुख है, शांति है, मगर जन्म जन्म मरण से इस ब्रह्मांड लोक में भी छुटकारा नहीं है। आवागमन से छुटकारा तो केवल पार ब्रह्मांड शरीर में ही है। यही मनुष्य का परलोक है। एक व्यक्ति सतगुरु से सूरज शब्द योग की दीक्षा लेता है और सूरज शब्द योग की कमाई में लग जाता है। वो सहस्रदल कमल का साधक है, तो सतगुरु की दया से घंटे और शंख की ध्वनि उसकी सूरत बनती है। इसी अवस्था में उसका शरीर छूट जाता है और उसका पुनर्जन्म होता है। तो वह दूसरे जन्म में 5 या 6 वर्ष की अवस्था से ही सहस्रदल की कमाई से शुरू करेगा और सतगुरु की दया से सूरत ऊपर के लोकों में चलती जाएगी। इसलिए सतगुरु की हिदायत है कि शांति के लोक से भी ऊपर चढ़ो। सूक्ष्म शरीर अथवा ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सतगुरु की दया से और सूरत शब्द योग की कमाई से पार ब्रह्मांड के ऊंचे लोक में चढ़ने से साधक को अभीष्ट गति प्राप्त होती है, जो ऊंची से ऊंची मंजिल है। तो मनुष्य के पार ब्रह्मांड के मध्य में सतलोक है और जहां की अधिष्ठाता सतपुरुष है। तो साधक के सतलोक में पहुंचने पर आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिलता है। यही मनुष्य का परमार्थ और परलोक। तो लोक और परलोक ये दोनों मनुष्य की अपनी आंतरिक अवस्थाएं हैं। लोक और परलोक एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न नहीं है, बल्कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जिसका लोक बनता है उसका ही परलोक बनता है। जिसका लोक ही गलत है उसका परलोक क्या बनेगा। तो सतगुरु की दया से सफल लोक ही सफल परलोक की कुंजी है। और जीवन में रहने का तरीका गुरु ही बताता है। परलोक की शिक्षा भी गुरु से ही मिलती है। गुरु पूर्ण होता है, शिष्य अल्पज्ञ होता है। शिष्य की अल्प बुद्धि में वह अल्प दिखाई देता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। गुरु तो एक विशेष ज्ञान है, प्रकाश है, जो आरंभ से ही शिष्य के साथ लग जाता है और एक दिन उसे पूर्ण कर देता है। जैसे पक्षी अपने बच्चे का साथ तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता, ऐसे ही गुरु भी शिष्य को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वह सर्वसमर्थ नहीं हो जाता। जैसे कछुआ अपने अंडों को दूर से भी सेता रहता है, वैसे ही गुरु भी दूर रहता है। दूर रहता हुआ भी शिष्य को अपने विचारों से उठाता रहता है। तो संतों की एक सुंदर पहचान सरलता है। वह किसी को शिष्य नहीं बनाते, ना कहते हैं कि तुम मेरे शिष्य बन जाओगे, तो दयावश किसी को एक संकेत कर देते हैं। जो कोई उनसे मार्ग पूछता है उसी को बता देते हैं, आगे उसकी मर्जी, उस पर चले ना चले। वो किसी को बंधन में नहीं डालते, किसी को बैत नहीं करते, किसी से वचन भी नहीं लेते, क्योंकि अपनी सरलता से उनको इस ओर ध्यान ही नहीं रहता। वो किसी से वर्ण धर्म या संप्रदाय छोड़ने को भी नहीं कहते, क्योंकि वह तो इनसे बिल्कुल अलग होते हैं। उनको जो देता है उससे भी प्रसन्न, जो नहीं देता उससे भी प्रसन्न रहते हैं। लेकिन तुम ज्यों ज्यों ईश्वर के ध्यान में गहरे उतरते चले जाओगे, त्यों त्यों सारी मलिनताएं अपने आप हटती चली जाएंगी और एक दिन तुम अपने को आत्मा में बैठा हुआ पाओगे। ये घड़ी धन्य होगी और तुम्हारा जीवन भी धन्य होगा। फिर तुम राम कृष्ण ईश्वर अल्लाह का ठीक ठीक भेद समझ पाओगे। तुम्हारे अंदर कोई शंका नहीं रहेगी, तुम शांत हो जाओगे। तुम्हारी दृष्टि सारे विश्व में फैल जाएगी, सारे संसार का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। उस समय तुम्हें प्रभु मंदिर की मूर्ति में भी नजर आएंगी और चलती बोलती मूर्तें भी प्रभु का स्वरूप दिखाई देंगी। तो उसी ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करो, वही सनातन धर्म है। संतों का स्नेह भी विचित्र होता है। वह बोले नहीं, तनिक सा किसी और की ओर देख भी लें तो उन्हीं के हो जाते हैं।
इनके नेत्रों में एक आकर्षण होता है, इनकी वाणी में बड़ी मधुरता होती है। जैसे नेत्र इनके नेत्रों को देखकर मुग्ध होते हैं, मन इनकी वाणी सुनकर मुग्ध हो जाता है, इनके शरीर में भी एक विशेष शक्ति होती है, वो भी प्रेम के रूप में अपने चारों ओर सुगंध फेंकती रहती है। इसलिए इनके पास बैठकर फिर अपने को जी नहीं चाहता। जैसे वो भूले हुए होते हैं, पास वाले भी वैसे ही भूल जाते हैं। धन्यवाद।